अभी जो कहानी मैं तुमको सुनाने वाला हूँ ये कहानी है पाकिस्तान की। एंड भाई देखो, पाकिस्तान की कहानी सुना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पाकिस्तान से कोई रिलेशन है या फिर मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं इंडिया से हूँ। अब ये जो घटना है, ये घटना घटी है अंकिता के साथ, और अंकिता एक पाकिस्तानी लड़की है। और मजे की बात तो ये है कि भाई अंकिता एक हिंदू है, जन्म से ही हिंदू है। अंकिता और उसकी फैमिली काफ़ी टाइम से इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। लगभग 2016 में शिफ्ट हुए थे वो लोग, और वो रहते हैं जम्मू कश्मीर साइड। तो चलो यार, अपन लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं फालतू की बातें ना करते हुए। तो देखो, जब ये घटना अंकिता के साथ घटी थी ना, उस टाइम पे अंकिता जो थी वो 11th क्लास में पढ़ती थी, और काफ़ी ज़्यादा, अब छोटी भी नहीं बोल सकते हैं और बड़ी भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब टीन एज में थी, 11th क्लास में पढ़ती थी। और ये घटना घटने के बाद भाई अंकिता की लाइफ में कुछ ऐसा तूफान आ जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अंकिता की जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली थी, अमीर फैमिली थी। इस बात से तुम लोग अंदाज़ा लगा लो कि अंकिता के जो पापा हैं वो रेलवे में थे। अब देखो, अंकिता की फैमिली में पापा, मम्मी, दादी और 2 भाई थे। अब अंकिता का एक बड़ा भाई था और उसे जस्ट छोटा था थोड़ा सा। एक का नाम था रमेश और एक का नाम था राहुल। अब ये जो रमेश था ये घर में सबसे बड़ा था, अंकिता से भी बड़ा था और राहुल से भी बड़ा था। ये लोग 3 लोग होते थे, और इनके मम्मी पापा और दादी। अब ये जो घटना है, ये पूरी घटना इनके फैमिली के साथ घटती है, और यहीं से अंकिता के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आता है। अब देखो, होता ये है कि जिस स्कूल में अंकिता पढ़ती थी उसी स्कूल में भाई राहुल भी पढ़ता था। और जो रमेश था वो भाई बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही नहीं देता था। वो सोचता था कि भाई अपन बिजनेस करेंगे, ये वो भाई सोचता ही रहता था, कुछ करता नहीं था, घर पे पड़ा रहता था, बस भाई मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था। अब होता कुछ ये है कि एक बार अंकिता अपनी सहेली को अपने घर पे इनवाइट करती है। कोई फंक्शन वगैरह नहीं होता है। एक बार अंकिता अपनी सहेली को लेके आती है अपने घर पे बिना किसी फंक्शन वगैरह के, ऐसे ही घूमने। तो अब होता ये है कि अंकिता की जो सहेली थी वो भाई इतनी ज़्यादा हॉट थी, कि रमेश और राहुल, ये जो अंकिता के भाई हैं, ये भाई उस लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। अब देखो, ये लोग भाई थोड़ी सी रिच फैमिली के थे, इसलिए इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था किसी से। अब देखो, जो अंकिता की सहेली थी उसके पास रमेश जाता है और उसको रिलेशन में आने के लिए बोलता है। राहुल को ये बात पता नहीं थी कि उसका भाई भी इस लड़की को लाइक करता है वगैरह वगैरह। अब देखो, अंकिता की जो सहेली थी वो कहती है कि मुझे इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो रमेश ने भी बोला कि चलो भाई, मैंने तुमको वक्त दिया, और राहुल ने भी खोपचे में बोला कि मैंने तुमको वक्त दिया। अब देखो, जैसे ही 3 महीने बीतते हैं तो अंकिता की जो सहेली थी वो रमेश को रिप्लाई करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना है वगैरह वगैरह, मुझे तुमसे शादी करनी है, ऐसा कुछ। तो रमेश और वो दोनों के दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। फिर से अंकिता की सहेली, अब ये अंकिता की सहेली नहीं भाई, रमेश की गर्लफ्रेंड, रमेश के घर पे आती है, ठीक है। और ये चीज़ राहुल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि राहुल को यहाँ पे शौक लगता है। राहुल बहुत ज़्यादा प्यार करता था अंकिता की सहेली से। उसका नाम भाई अंकिता ने बोला है कि उसका नाम थोड़ा सा छुपा के रखना है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ। अब देखो, ये बात राहुल से बिल्कुल भी सहन नहीं होती है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वही लड़की उसके भाई के साथ रिलेशन में चली जाए। तो ये जो राहुल था अपने भाई रमेश के सिर पे रॉड मार देता है, जिससे रमेश की वहीं पे डेथ हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, लोहे की रॉड पड़ेगी तो डेथ तो हो ही जाएगी। तो रमेश की वहीं पे डेथ हो जाती है, और चारों तरफ खून वगैरह फैल गया था। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो राहुल है उस रॉड को उठाता है और अपने घर के पीछे जाता है। और जो उनका घर था भाई वो थोड़ा सा बड़ा था। 1st फ्लोर पे रमेश रहता था और 2nd फ्लोर पे उसका भाई, ठीक है, राहुल। और मतलब समझ लो यार, बहुत बड़ा घर था। मैं क्या ही बताऊँ कितना बड़ा घर था, ठीक है। तो ये जो राहुल है उस रॉड को घर के पीछे लेके जाता है, और जो पीछे वाला दरवाजा था वहीं पे उस रॉड को गड़ा देता है। तो इनकी जो फैमिली थी उसको पता चल जाता है कि रमेश की डेथ कैसे हुई है। उनको पता चल जाता है कि मर्डर किसने किया है। वो अच्छी तरीके से जान जाते हैं कि राहुल ने किया है और किस वजह से किया है। लेकिन जो अंकिता के पापा थे उन्होंने भाई इस मर्डर केस को सुसाइड केस पे बदल दिया। मतलब पैसे वाले थे यार, तो सीधी सी बात है, पैसे ऐसे खवा के पुलिस वालों को ये जो मर्डर केस था उसको सुसाइड केस बना देते हैं। क्योंकि उनको पता था कि ये जो मर्डर है भाई वो राहुल ने किया है, और वो पहले से ही अपना एक बेटा खो चुके हैं, इसलिए वो अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बड़े ही आसानी से इस मर्डर केस को सुसाइड केस में बदल दिया।
ठीक है। अब ये सब होने के बाद सारी शांति हो जाती है, जो जितनी भी पूजा वगैरह होती है वो सबकी सब हो जाती है। अब जैसे ही 1-2 महीने बीत जाते हैं तो जैसे ही शाम होती है ना, सूरज डूबता है, जैसे ही शाम होती है तो घर के पीछे से अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगती है। मतलब ऐसी डरावनी डरावनी आवाज़ आती है भाई, क्या ही बताऊं। और जैसे ही आवाज़ आना स्टार्ट होती है तो ये राहुल क्या होता है भाई, राहुल पागल हो जाते हैं एकदम, पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। और जैसे ही वहाँ की आवाज़ आना बंद हुई वैसे ही राहुल भाई ठीक हो जाता है। ऐसा इनके साथ लगभग बहुत महीनों तक हुआ, 2-3 महीने तक हुआ। लेकिन राहुल के पापा से ये चीज़ देखी नहीं गई कि उनका जो दूसरा बेटा है राहुल, वो इतना ज़्यादा परेशान हो। क्योंकि भाई जब भी वहाँ से डरावनी आवाज़ आती थी, उजाला होता था वहाँ से, तो राहुल एकदम पागल सा हो जाता था, इतना चिल्लाता था, पागलों की तरह हरकतें करता था। और जो घर का सामान था ना भाई, वो हमेशा इधर उधर हो जाता था। मतलब कोई चीज़ यहाँ पे रखी है तो वो यहाँ पे चली जाती थी, ऐसा होता था। तो ये चीज़ राहुल के पापा से, राहुल के मम्मी से और उसकी दादी से और उसकी बहन से देखी नहीं जाती है। इसलिए जो अंकिता के पापा हैं, यानी कि राहुल के पापा, वो भाई एक तांत्रिक को घर पे बुलाते हैं। अब जैसे ही तांत्रिक घर पे पहुंचता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। सबसे पहले तो ये कि अंकिता और उसकी फैमिली जो थी, वो जैसे ही भाई तांत्रिक को देखते हैं, वो लोग वो सीधा उसके पैर पे लेट जाते हैं कि बाबा बचा लो, कुछ ऐसा है वैसा है, ये होता है वो होता है, मेरा बेटा परेशान रहता है। तो तांत्रिक यहाँ पे कहता है कि तुम लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा।